अभी जो है रास्ते आने में गिर गए पत्रकार महोदय, इनकलाब इंडिया के पत्रकार हैं रोशन सनगही, और ये अभी गिर गए। ये 100% हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर हम रोड दीजिए, वोट लीजिए। अभी मैं अमरपुर के गांव में आया हुआ हूं, और जैसा आप जानते हैं कि लगभग एक सप्ताह से यहां सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, यानी यहाँ के मतदाता जो है युवा बुजुर्ग सभी मिलकर के वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, आप इस नज़ारे को देखिए। ये रोड है, रोड जो है विद्यालय के लिए आने के लिए रोड नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये सभी ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा है सुजीत भाई? बहुत बहुत नमस्कार। आज आपने हमारे गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है, आज आपने उसे उठाने का कार्य किया है। यह स्कूल जो है 10+2 है। यहाँ पर बड़े बड़े बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कम से कम इस विद्यालय में 400 बच्चे हैं। ये मुद्दा आज से नहीं, लगभग 20-25 वर्षों से, जब हम लोग मतलब जन्म हुआ हम लोगों का, जब हम लोग युवा अवस्था में आए, जब समझ में आया कि हमारे गांव की क्या मुद्दा है, किस बारे में हम लोग को बोलना चाहिए, तभी से हम लोग इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठा रहे हैं कि हमारे गांव का यह मुख्य विद्यालय है, इसे अब तक सड़क क्यों नहीं मिला है। वोट का बहिष्कार ये सही है क्या? 100% हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारे गांव में विद्यालय को सड़क नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट गिराने के लिए नहीं जाएंगे। अभी हमारे साथ रोशन जी भी है, जो खुद एक पत्रकार हैं और सभी मुद्दे को बहुत ही बढ़िया ढंग से उठाते भी हैं। रोशन जी, क्या कहेंगे, आपके गांव में रोड नहीं है? देखिए, ओवरऑल यदि आप किसी को जानना चाहेंगे तो उसके बारे में आपको ऐतिहासिक पता रहेगा। तो हमारे जो पूर्वज थे श्री क्रांति प्रसाद जी जो थे, तो शिक्षा के दीप जलाने के लिए जो विद्यालय है, यही पुरानी भवन है, 1944 में इनका स्थापना वो किए थे। समय बढ़ता गया, आज हम सब 81 साल के गौरव इतिहास यानी 75वीं स्वतंत्रता संग्राम जो स्वर्णिम मना रहे हैं, 81 साल इस विद्यालय का हुआ। समय के अनुसार अप टू ग्रेड होते गया। और हम सीधा कहना चाहते हैं कि जितना भी 1947 से लेकर अभी तक जनप्रतिनिधि रहे, सबों ने मुझे ठगा। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं, जो भी रहे, पक्ष के हो विपक्ष के हो और जो भी रहो, कोई भी रहे, सभी ने मुझे ठगा। ये समस्या बहुत ही दयनीय है। अभी हम आ रहे थे, आप देखिए जिस तरह हम सब फिसल के गिर सकते हैं, तो यहाँ बच्चे बच्चियां जो आती है उसका क्या हाल होगा। तो हम सीधा यही आग्रह करते हैं जनप्रतिनिधियों से भी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, कि आप इस मुद्दे को, आपके पास अभी समय है, कुछ ना कुछ कीजिए। हम जनता है और अमरपुर ग्रामवासी हैं, हम लड़ने वाले में नहीं है। और सीधा बात, यदि आप हमारा एक ही, आप उस पोस्टर में गोलू इसका नेतृत्व कर रहा था, तो हमने उस पोस्टर में एक ही नीचे में लाइन दिया था, मांग था, रोड दीजिए, वोट लीजिए, हमको कहीं कुछ कचरा में नहीं पड़ना है, आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए। अब प्रशासनिक अधिकारियों का कहते हैं कि आपका भी दायित्व है। आज यदि आपका डीएम साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब या जितने भी जनप्रतिनिधि है, सभी का सैलरी आज यदि मिलता है, प्रतिनिधियों का भी, चाहे विधायक जी को हो, सांसद जी को, मुखिया हो, जिला परिषद हो, जो भी रहती है, हम सबों की कमाई हुई पैसे की जो टैक्स भरते हैं, चाहे नमक खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, या कॉपी कलम या कुछ भी करते हैं, उसके टैक्स के पैसे से ही आपका घर और बार चलता है, आपका गाड़ी चकाचौंध चलता है। यहाँ का यदि कहिएगा छात्र में अभी जो भानु प्रताप शर्मा एफएसजी के चेयरमैन है, या कहिए इसी गांव के बड़े अधिकारी आईएएस के, वो भी रह चुके हैं। कोई मंडल जी है जो कुलपति रह चुके हैं, राजेंद्र शर्मा, सभी का यहाँ शिक्षा दीक्षा इसी विद्यालय। तो हमारा गौरवशाली इतिहास पूर्ण रहा है। चाहे जितने भी अधिकारी हो, आपके पास समय है, कुछ कीजिए। यदि नहीं कीजिएगा तो ये मेरा मताधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करते हैं, और वो बहिष्कार होगा। आपने पोस्ट किया था अमरपुर में इस रोड को लेकर के, सबसे पहला जो मुद्दा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, आपने किया था। और कोई समाधान नहीं मिला, डायरेक्ट वोट का बहिष्कार कर दिया। 15 साल से हम लोग समाधान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। इसके पहले भी आपने इस मुद्दे को उठाया था। स्कूल से जो हेडमास्टर साहब हैं, वो भी 20 साल से हर एक जगह मतलब कि पेपर दे रहे हैं। स्कूल आने में जो है उन लोगों का भी कभी पैर टूटता है, कभी स्लिप करता है, कुछ होता है, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और क्लास 5 में ही जो है अभी तक इंटर तक की पढ़ाई होती है। हम लोग हर एक जगह से थक चुके हैं, इसलिए वोट बहिष्कार कर रहे हैं। एकदम होगा, वोट का बहिष्कार होगा। हाँ। क्योंकि वोट का बहिष्कार जो है,
आप अगर करते हैं तो ये बहुत दूर तक जाती है, चुनाव आयोग तक जाती है, और वोट बहिष्कार ना हो इसके लिए जिलाधिकारी खुद आते हैं कि ये इस ढंग की बात ना हो। तो क्या लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान नहीं होगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। चलिए, मतलब निश्चित एकदम हाँ। मन बना चुके हैं कि अगर सरकार चाहेगी तो समाधान हो जाएगा। समाधान हो सकता बड़ी है। बात सकता नहीं है। हम लोगों को रोड चाहिए, वोट से हमको मतलब विरोध नहीं है। हम राजनीतिक विरोध नहीं करते हैं, हम अपनी मांग के लिए अपना वोट नहीं डालना चाहते हैं। क्या कहिएगा? हम लोग को सड़क चाहिए, हम लोग के स्कूल के लिए सड़क चाहिए, नहीं तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। और कोई चारा नहीं है? नहीं और कोई अच्छा, पहले कभी आपने आवेदन दिया था विधायक जी बहुत को या बार सांसद? आवेदन दे चुके हैं, स्कूल से भी दिलवाए हैं, आप भी दीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। विधायक विधायक जी अध्यक्ष हैं, एक बार भी नहीं आते हैं, स्कूल विधायक जी नहीं आए हैं एक बार भी। आप देख रहे हैं ये सभी ग्रामीण जो है अमरपुर के हैं, और इनमें अच्छा खासा आक्रोश है कि इस बार हमको रोड चाहिए तो चाहिए, नहीं तो वोट का बहिष्कार होगा। हाँ, बोलिए बोलिए। बोले कि अभी जैसे कि मेरा बूथ चला गया है, हो सकता है कि 1 साल बाद जो है स्कूल भी चला जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा हम लोगों के मन में हो नहीं सकता है, हो चुका है। लगता है कि स्कूल भी बंद होगा ही, क्योंकि जब बूथ चला गया तो स्कूल बंद करने में क्या है। और एक बार भी उफ भी कोई सवाल पे नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो हमारे साथ हैं इस स्कूल के प्रधानाध्यापक भी हैं, उनसे हम भी बातचीत करेंगे कि आखिर इनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है रोड नहीं होने का। सर, कहाँ से आप आते हैं? बगल के ही गाँव से, लेकिन आने जाने में बहुत अधिक दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों तरफ से रास्ता नहीं, किसी भी तरफ से रास्ता नहीं है, और आने में इतनी मुश्किल होती है कि बाइक फिसल के गिर जाते हैं। कोई टीचर जो है ऐसे पैदल भी आते हैं तो फिसल के गिर जाते हैं। बच्चे को आने में दिक्कत होती है, जब बारिश हो जाती है तो बच्चे नगण्य हो जाते हैं, जिसका वजह केवल ही रास्ता है, केवल रास्ता। मतलब रास्ता नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर टीचर को तो दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी दिक्कत होती है। अच्छा, मिड डे मील तो यहाँ पर मिड डे मील भी आता है, लेकिन ½ किलोमीटर जाना पड़ता है। वहाँ से हमारे रसोइया जो है वो लाते हैं, कभी कभी फिसल भी जाते हैं। अच्छा, तुम लोग आते हो, कितना दिक्कत होता है रास्ता नहीं होने के कारण? रास्ता नहीं है, इसलिए हम सब, यदि कोई बच्चा आना भी चाहता है तो रास्ता देख के नहीं आता है, और यदि कोई टीचर भी आएगा तो सबसे पहले रास्ता ही देखता है, और स्कूल जब आता है तो सबसे पहले रास्ता का ही बात होता है। तुमको कितना दिक्कत होता है? अभी बारिश का समय और देखते हैं पूरा कीचड़ है, तुमको कितना दिक्कत होता है? आने में पूरा दिक्कत होता है, आ नहीं सकते हैं, मतलब खेत उत घूम के आते हैं पूरा। मतलब यदि कोई भी कुछ भी बोल देता है कि खेत से आती है, इससे आती है, लेकिन क्या करें, जब रास्ता ही नहीं है तो हमको आना पड़ता है उस दिन। कुछ रोड नहीं है, हाँ। उसके बाद वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे वोट का। रोड बनेगा तब देंगे। मतलब ये जो सोशल मीडिया पर आ रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ। आप लोग का